बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे और आप सब लोगों ने छुट्टियों को काफ़ी इंजॉय कर लिया है। अब आप लोग स्टडी की तरफ आ जाएं स्टूडेंट्स, क्योंकि छुट्टियां टाइम गुजरते हुए पता नहीं चलता, छुट्टियां बहुत जल्दी गुजर जाती हैं। ठीक है, तो अब हमने 9th वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। 9th वाले चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ना है साइंटिफिक बेस ऑफ टेक्नोलॉजीज एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, पहले आप लोगों ने साइंस के बारे में पढ़ लिया है, फिजिक्स के बारे में पढ़ लिया है, स्कोप पढ़ लिया फिजिक्स का, उसके अलावा ब्रांचेस भी पढ़ी थी। अब आप लोगों ने पढ़ना है कि साइंटिफिक बेस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, यानी कि इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी का जो साइंटिफिक यूज है वो क्या है, कैसे कैसे हम इनको यूज कर रहे हैं, इनके बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, उसके हवाले से पढ़ेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर से काफी ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन बने हुए हैं, वो मैंने साथ साथ ही मेंशन किए हैं। अभी आपको जब पढ़ाऊंगी तब आपको साथ बता दूंगी। इसके अलावा इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन के बाद एमसीक्यूज भी हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज इसी मतलब के टॉपिक के अंदर से जो एमसीक्यूज है ना वो एक्सरसाइज में आए हुए हैं, वो भी मैं साथ साथ ही आपको बता देती हूँ। और जो शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपकी बुक में है, जो एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन है वो भी इसी में ऐड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। साइंस के बारे में पहले बता रहे हैं। साइंस टू बी मोर स्पेसिफिक, कहते हैं साइंस में जो चीज सबसे ज्यादा स्पेसिफिक है वो है फिजिक्स। फिजिक्स को वो यहाँ पे ज्यादा अहमियत दे रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स की हेल्प से आप लोग काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी बना चुके हैं। इंजीनियरिंग में भी इसका यूज है फिजिक्स का, और भी कई चीजों में है। यानी कि हम डेली लाइफ में, अब आप लाइट की ही बात कर लें, जो लाइट आप यूज करते हैं, ये लाइट भी फिजिक्स की हेल्प से ही बनाई गई है। ठीक है, तो फिजिक्स के प्रिंसिपल ही इसके ऊपर अमल दरामद हो रहे हैं। इसके अलावा जो है आपकी पेंसिल्स हो गई हैं, जितनी डेली लाइफ में आप चीजें यूज कर रहे हैं, आप ये सारी फिजिक्स के प्रिंसिपल पे काम कर रही है। ठीक है, मैंने पेंसिल की बात क्यों की है, कभी आपने गौर किया, ये जो पेंसिल की निब होती है, टिप है इसकी टिप के अंदर एक छोटा सा बॉल होता है। ठीक है, जब आप लिखते हैं तो वो बॉल घूमता है, और फिर वो जब घूमता है तब वो उसके अंदर से इंक जो बॉल के ऊपर लगी होती है वो नीचे लगती जाती है। ठीक है, कभी आप गौर करेंगे फिर आपको पता चलेगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसको। साइंस आर टू बी मोर स्पेसिफिक फिजिक्स। अब साइंस में सबसे ज्यादा स्पेसिफिक हम फिजिक्स को ले रहे हैं। प्ले अ वाइटल रोल बीइंग द कोर ऑफ ईच इन्वेंशन बेस्ड ऑन फिजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पे उसने क्या बोला है कि फिजिक्स के जो प्रिंसिपल हैं, जो लॉज हैं, वो हमने इन्वेंशंस यानी कि इजादात करने के लिए यूज किए हैं। ठीक है, काफी ज्यादा ऐसी इन्वेंशंस हमने की हैं जो कि फिजिक्स के प्रिंसिपल और लॉज के ऊपर ही बेस करती हैं। ठीक है, उसमें नंबर 1 पे आ रही है टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी का शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ जाता है व्हाट इज टेक्नोलॉजी। तब आपने इसका आंसर देना है टेक्नोलॉजी रेफर टू दी मेथड्स एंड टेक्निक्स। टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, इसमें आप मेथड यूज करते हैं, तरीकाकार होता है, एंड टेक्निक्स होती हैं आपकी डिवेल्प बाय यूजिंग साइंटिफिक नॉलेज, यानी कि साइंटिफिक नॉलेज को यूज करते हुए आप अपने मेथड्स बनाते हैं और टेक्नोलॉजीज बनाते हैं जो कि आपने यूज करनी होती है। इट मे बी अ मशीन, या आप इसमें से कोई मशीन बना सकते हैं, जैसे आप कह सकते हैं आपने ड्रायर मशीन या वॉशिंग मशीन बना ली है। मशीन टेक्नोलॉजी और दी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, या फिर आप सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, जैसे हमारे मोबाइल्स में यूज होते हैं, काफी ज्यादा सॉफ्टवेयर है ना, ये जितने भी एप्स हैं वो सॉफ्टवेयर के जरिए ही बनते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, या फिर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी के अंदर जो है वो सॉफ्टवेयर बना ले। ठीक है, आईटी के बारे में भी काफी ज्यादा बच्चों को पता होगा, जिनके बड़े बहन भाई आईटी में आगे मतलब के हायर लेवल पे स्टडी कर रहे हैं, उनको पता होगा आईटी का होता है हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और आईटी को आप इस तरह भी समझ सकते हैं कि जितने भी मोबाइल, कंप्यूटर्स या सॉफ्टवेयर वगैरह का यूज जो है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ से स्टार्ट होगा, आपने यहाँ तक इसको एंड करना है। और जो शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है वो मैंने आपको बता दिया, व्हाट इज टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो जब क्वेश्चन आएगा व्हाट इज टेक्नोलॉजी, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक इसका आंसर बता देना है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, आगे इसकी एग्जाम्पल दे रहे हैं, और इसका ये भी आ सकता है पेपर में कि एप्लीकेशन बताएं टेक्नोलॉजी क्या है, तो वो मैंने ऊपर राइट कर दिया एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन ये अलग से आ जाता है कि टेक्नोलॉजी की एप्लीकेशन कौन कौन सी हैं, तो ये तीनों आपने इसकी एप्लीकेशन बता देनी है। ठीक है, तो नंबर 1 है हमारे पास ऑटोमोबाइल। ऑटोमोबाइल कहते हैं गाड़ियों को। ठीक है, जितनी भी गाड़ियां हैं, जितने भी जिस चीज में भी पेट्रोल यूज हो रहा है, तो वो सारी गाड़ियां वगैरह वो ऑटोमोबाइल्स हैं। ठीक है, ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स, यानी कि ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी जो है वो थर्मोडायनामिक्स के ऊपर बेस करती है। थर्मोडायनामिक्स मैंने आपको बताया था, जिसमें हम हीट का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं अभी तक थर्मोडायनामिक्स के हवाले से वो जो मैंने ब्रांचेस वगैरह बताई थी, अगर नहीं किया तो सबसे पहले इसको करें, याद करें। अगर आपको प्लेलिस्ट से मिल जाता है, मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन किया होता है, वहां से आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। ठीक है,
नहीं मिलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा कि मैम आप मुझे ये वाला लेक्चर बताएं जिसमें हमने ब्रांचेस पढ़ी थी, ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगी। ऑटोमोबाइल का क्या मैंने बताया है कि ऑटोमोबाइल जो है वो उसमें हीट का यूज किया जाता है, ठीक है, तो वो किसके ऊपर बेस की, प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स के ऊपर। इसके बाद आ जाता है रडार टेक्नोलॉजी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी एमसीक्यूज है कि ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी किस प्रिंसिपल पे बेस किया, नीचे वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स देंगे। जैसे पहली आपके एमसीक्यूज का मतलब पहला आंसर हो सकता है, वो कह देंगे तो एटॉमिक फिजिक्स है, या इसके अलावा एटॉमिक फिजिक्स के बाद वो आ जाती है लेजर है, या और डिफरेंट वो दे देंगे, तो आपने फिर इसको टिक कर देना है, ये ऑटोमोबाइल है, ठीक है, ओ सॉरी थर्मोडायनामिक्स है। इसके बाद आ जाता है रिडार टेक्नोलॉजी। तो रिडार के बारे में मैं आपको बता रही थी कि रिडार हमने सुना हुआ है आजकल, तो आपको पता है 2025 में जो जंग थोड़ी सी चली थी कुछ मंथ पहले या कुछ देर पहले, उसका भी काफी ज्यादा जो है ना वो आप लोगों ने सुना होगा सोशल मीडिया पे। तो रिडार टेक्नोलॉजी का मतलब ये होता है कि हमारी कंट्री ने अपनी फिजा में यानी कि एटमॉस्फेयर में जितना जितना हमारे पाकिस्तान का एरिया वहां तक उन्होंने ना एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का एक जाल बुना हुआ है, यानी कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ी हुई हैं। अगर कोई भी हमारी की कंट्री की हवा में यानी कि एयर में एंटर होता है हमारी फिजा में, तो फौरन वो जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से टकराएगी चीज, तो वो हमें पता चल जाएगा कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रिफ्लेक्ट हुई है। इसका मतलब है कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है, जो हमारा फिजाई हवा है, हदूद है, जो हमारी फिजाई हदूद है, उस हदूद में जो है ना वो कोई ना कोई बंदा या कोई ना कोई चीज एंटर हो गई है, ठीक है। तो जो एरोप्लेन वगैरह इंडिया के एंटर होते हैं या वो आ गए थे कुछ मतलब जंग के दौरान, आपको पता है ये जो ड्रोन वगैरह इन्होंने इंडिया ने भेजे थे, तो वो हमें पता चल जाता था कि ड्रोन किधर से आ रहे हैं, तो हम फौरन ड्रोन को टारगेट करके उन्हें खत्म कर देते थे, ठीक है। ये हमारी आर्मी ने माशाल्लाह काफी मतलब के तरक्की कर ली हुई है, उन्होंने ये टेक्नोलॉजी इन्वेंट करवाई हुई है कि आप जो है ना वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के जरिए चेक कर सकते हैं रडार के जरिए कि आपकी कंट्री की फिजा में कोई भी चीज अगर एंटर हो रही है तो आपको फौरन पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये रडार टेक्नोलॉजी का फायदा क्या होता है, मिलिट्री में इसका बहुत ज्यादा फायदा है कि आप इसकी वजह से जो है ना इसकी हेल्प से आप काफी ज्यादा जो है ना अपनी कंट्री को महफूज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है लेजर टेक्नोलॉजी। तो लेजर के बारे में भी काफी लोगों ने पढ़ा होगा कि लेजर टेक्नोलॉजी क्या है। लेजर टेक्नोलॉजी में इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक फिजिक्स। आप एटम छोटे छोटे पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। इट इज वाइडली यूज इन मेडिकल डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। लेजर टेक्नोलॉजी के जरिए कैंसर का ट्रीटमेंट किया जाता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। एंड दी एलर्जी इंडस्ट्री, टेलीकम्युनिकेशन एंड स्पेस एक्सप्लोयर्स। और स्पेस के हवाले से भी इसमें काफी ज्यादा पढ़ते हैं। टेलीकम्युनिकेशन में भी लेजर टेक्नोलॉजी का ही यूज है। टेलीकम्युनिकेशन भी आप लोगों को पता है, और उसके बाद इंडस्ट्री हमें पता है इंडस्ट्री किसे कहते हैं, इसलिए आप लोगों ने इसको अच्छी तरह करना है। ये अलग अलग शॉर्ट क्वेश्चन भी हैं और एमसीक्यूज। ये पहले वाली एमसीक्यूज भी मैंने आपको समझा दी है, दूसरी वाली एमसीक्यूज भी पेपर में आ सकती है कि रडार टेक्नोलॉजी किस प्रिंसिपल पे बेस करती है, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के प्रिंसिपल पे बेस करती है। ऑटोमोबाइल बेस करते हैं किस प्रिंसिपल पे, थर्मोडायनामिक्स। और लेजर टेक्नोलॉजी किस प्रिंसिपल पे बेस करती है, एटॉमिक फिजिक्स। ये तीनों आपने एमसीक्यूज याद रखनी है। ये एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन में आपने जरूर राइट करना है। शॉर्ट क्वेश्चन में तो ये आ जाएगा वैसे ही, तो एमसीक्यूज में टिक करते वक्त आप कर लेंगे, ठीक है। तो ये रिडार टेक्नोलॉजी भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज रिडार टेक्नोलॉजी। लेजर टेक्नोलॉजी भी शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज लेजर टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये तीनों शॉर्ट क्वेश्चन आपने करने हैं। इसके बाद आ जाता है हमारे पास इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग भी शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इंजीनियरिंग। तो आपने बताना है इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग वेरियस टेक्नोलॉजीज एंड स्पेसिफिक प्रिंसिपल टू डिजाइन वेरियस instruments, tools, and build things that help to meet specific need in our walk of life। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा अमल है जिसके जरिए हम अपनी टेक्नोलॉजीज को यूज करते हैं, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को यूज करते हैं टू डिजाइन अ वेरियस इंस्ट्रूमेंट, यानी कि हम डिफरेंट किस्म के इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। जैसे हमने लाइट बनाई, फिजिक्स की हेल्प से बनाई थी। इसके बाद हमने ऑटोमोबाइल्स बनाए हैं, हमने मशीनरीज बनाई हैं और बिल्डिंग्स बनाई हैं। उसके अलावा ब्रिज हैं, ये सारे किसकी हेल्प से बना रहे हैं हम इंजीनियरिंग की हेल्प से बना रहे हैं, ठीक है। ये जो ब्रिज वगैरह बनते हैं, जो बिल्डिंग्स बनती हैं, ये बिल्डिंग्स भी इंजीनियरिंग में ही आती हैं, ठीक है। द थिंग्स दैट हेल्प टू मीट द स्पेसिफिक नीड, यानी कि हमारी जो नीड है, हमें जरूरत होती है ये चीजों की, अगर हमारी ये जरूरत पूरी हो रही है तो ये इंजीनियरिंग की वजह से ही पूरी हो रही है, ठीक है। इंजीनियरिंग आपकी हेल्प कर रहा है इन तमाम जरूरतों को पूरा करने में। तो आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे आके एंड होगा। इसके बाद आपने अगर और मजीद लिखना है तो आप ये लिख सकते हैं, इंजीनियर्स आल्सो कंसिडर फैक्टर लाइक कॉस्ट। इंजीनियर अपने माइंड में ये भी बात रखते हैं कि पैसे कितने लगेंगे, कॉस्ट कितनी होगी। यानी कि अगर आपने कोई चीज
ब्रिज वगैरह बनाना है तो आप कौन सा मटेरियल ऐसा यूज करेंगे कि आपको कम कॉस्ट लगे, कम पैसे लगाने पड़े और चीज अच्छी बन जाए। ठीक है, ये तो नहीं कि आप ज्यादा पैसे लगाएं और अपना जो है मनी वेस्ट करें, ऐसा तो नहीं ना हो सकता। हम यही कोशिश करते हैं कि हमें कम पैसे लगाने पड़े और हमारा जो ब्रिज है वो या जो भी हम बनाना चाहते हैं वो अच्छा बन जाए। एंड इफेक्टिवनेस, और ये भी देखते हैं कि कितना असरअंदाज हो रहा है, अच्छा बन रहा है। एंड दी सेफ्टी मेजरमेंट्स, और हमने ये भी याद रखना होता है कि ये हमारी सेफ्टी हो, ये ना हो कि हम ब्रिज आज बना रहे हैं और 1 साल बाद वो ब्रिज टूट जाए। वो जब वो टूटेगा तो जारी बात है कोई ना कोई इसके ऊपर होगा जो ट्रेवल कर रहा है, अगर वो ब्रिज टूट रहा है तो उसको नुकसान होगा, गिर सकता है, वो चोट आ सकती है या एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं। तो उन सेफ्टी मेजरमेंट्स को भी आपने जहन में रखना होता है व्हेन डिजाइनिंग वेरियस प्रोडक्ट्स, जब हम वेरियस प्रोडक्ट्स को डिजाइन करते हैं। एग्जाम्पल में आगे उसने बता दिया, एग्जाम्पल इंक्लूड, कौन कौन सी एग्जाम्पल्स हैं। सबसे पहले सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बताएंगे आपको। आपका ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसमें ये भी आ सकता है कि एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियरिंग, यानी कि सबसे पहले तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है ना इंजीनियरिंग क्या है। फिर एक और शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, वो ये वाला है कि एप्लीकेशन बताएं इंजीनियरिंग की, इंजीनियरिंग कैसे कैसे यूज हो रही है, कौन कौन सी इंजीनियरिंग की टाइप्स हैं, आप कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं। तो एक तो होती है सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें हमने सिविल इंजीनियर होते हैं जो कि घर बनाते हैं, डिजाइनिंग करते हैं या जल्जलों का पता चलाते हैं। अगर जल्जले आने वाले हैं किसी इलाके में तो इस तरह की बिल्डिंग बनाएंगे कि वो जो जल्जले हैं वो इमारतों को नुकसान ना पहुंचाए, या वेदर कंडीशन वगैरह हो गई या हैवी ट्रैफिक हो गया उसको सॉल्व करने के लिए सिविल इंजीनियर होंगे। ठीक है, और इसके अलावा आ जाते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर आ जाते हैं, या और भी आगे है वो मैं आपको आगे बाद में बताती हूँ, पहले ये वाला कर लेते हैं। सिविल इंजीनियर डिजाइन अ ब्रिज, मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि सिविल इंजीनियर ब्रिज डिजाइन करते हैं, जितने भी किस्म के हमारे ब्रिज बनते हैं दैट कैन बी विथस्टैंड स्ट्रॉन्ग विंड्स। फिर वो इस लिहाज से ब्रिज बनाते हैं कि वो जितनी भी तेज हवाएं तूफान भी आए तो वो उनको नुकसान ना हो। ठीक है, एंड अर्थ जलजले आ जाएं फिर भी उनको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। इंस्टेंस वेदर कंडीशंस, ये ना हो कि इतनी ज्यादा बारिश आई है तो वो ब्रिज हमारे टूट जाए, ऐसे का ना हो। एंड हैवी ट्रैफिक, या फिर बहुत ज्यादा लोड पड़ जाता है ब्रिज के ऊपर, बहुत ज्यादा ट्रैफिक आ जाती है, बहुत ज्यादा गाड़ियां ब्रिज के ऊपर ले आए हैं, फिर भी उस ब्रिज को नुकसान नहीं होना चाहिए, ऐसा बनाएं। ये ना हो कि इस तरह का ब्रिज हो कि आपने थोड़ी सी गाड़ियां ज्यादा ऊपर गुजरना शुरू हो गई तो वो ब्रिज टूट जाए। ठीक है, तो वो तो नुकसान हो जाएगा हमारा। इसके बाद आ जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, वो है यहाँ पे। ठीक है, अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिजाइन अ यूजर फ्रेंडली एप्लीकेशन ऑफ अ स्मार्ट फोन, यानी कि हमारे जो फोन होते हैं उनके अंदर ऐसी एप्लीकेशन बनाते हैं जो यूजर फ्रेंडली हो। यूजर फ्रेंडली कहते हैं हमारे लिए जो है वो फायदेमंद हो, हमारे लिए अच्छी हो, हमें इस्तेमाल करने में आसानी हो। ये ना हो कि इतनी टफ एप्लीकेशन बना ले कि आम इंसानों को समझ ही ना आए, क्योंकि सारी बात है ये जो सॉफ्टवेयर है ये हमने भी तो यूज करने हैं ना, ये सिर्फ उन्होंने तो नहीं यूज करने के वो अपने हिसाब से बना ले कि हमें ज्यादा पता है तो हम इस हिसाब से बना ले। सारी बात है जितनी भी एप्लीकेशन जितने भी सॉफ्टवेयर वो बना रहे हैं वो यूजर फ्रेंडली होने चाहिए, हमारे लिए फायदेमंद होने चाहिए, हमें इस्तेमाल करने आने चाहिए, फिर उसका फायदा होगा। अगर वो सिर्फ अपने लिए बना लेंगे तो ना वो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा, ना ही अपने मोबाइल में वो रखेगा, ना ही वो यूज करेगा, जिसको समझ नहीं आएगी वो यूज क्यों करेगा। ठीक है, इसके बाद आ जाता है एन एविएशन इंजीनियर looks for lighter materials which can be withstand sudden and severe disturbance and extreme weather condition during the flight of an aeroplane। ठीक है, ये वो इंजीनियर्स हैं जो बताते हैं कि अगर एरोप्लेन जो है वो उड़ रहा है तो उसको वेदर की कंडीशंस देखनी चाहिए कि वो अगर बारिश वाला या तूफान वाला मौसम आ रहा है तो वो एरोप्लेन जो है ना टेक ऑफ करे, ना उड़े, वो वापस आ जाए। ठीक है, यहाँ फिर इस तरह होता है कि जब टेक ऑफ कर लिया होता है उसके दौरान मसला आ जाता है, मतलब कि जहाज के उड़ते हुए टेक ऑफ करने के फौरन बाद ही ऐसा वेदर चेंज होता है कि उसे समझ नहीं आती कि किस डायरेक्शन में जाए। तो फिर ये नीचे इंजीनियर्स बैठे होते हैं जो नीचे से उसे डायरेक्शन बता रहे होते हैं कि आप इस डायरेक्शन में जाना है या इस डायरेक्शन में नहीं जाना। या जब आप लैंड करना चाहते हैं तो आपको एयरपोर्ट नजर नहीं आता, क्योंकि ज्यादा अगर वेदर खराब हो तो इतनी ऊंचाई से एयरपोर्ट तो नजर ही नहीं आना कि मतलब कि लैंड कहाँ पे करना है, कहाँ पे करना है। तो लैंडिंग में हेल्प करने के लिए ये इंजीनियर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया है एप्लीकेशन ऑफ इंजीनियर्स वाला, जिसमें आपने 3 पॉइंट करने हैं, पहले वाला वो था और दूसरे ये दोनों। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है हमारे पास, थ्रू द साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फील्ड सीम्स डिस्टिंक्ट बट दे ऑफ्टन वर्क टुगेदर। कहता है ये देखने में तो साइंस अलग लगती है, टेक्नोलॉजी अलग है, इंजीनियरिंग अलग फील्ड लगती है, लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि ये सारी मिलके ही हमारे लिए हेल्प आउट हो रही है, हमारे लिए काम कर रही है, ये इकट्ठे मिलके काम करती हैं फिर ये तो कोई चीज बनती है।
अगर साइंस अलग से हो, टेक्नोलॉजी अलग से चल रही है, इंजीनियरिंग अलग से चल रही है, तो फिर आपकी क्या हेल्प होगी? टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग मिलके ही तो हमारे लिए आसानी पैदा करते हैं, एक चीज बनाते हैं जिसपे दोनों काम कर रहे हैं, ठीक है। एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज, इनकी हम मदद से हमने डिस्कवरीज करनी होती हैं। लेट टू नो टेक्नोलॉजीज एंड इंजीनियर्स रिलाई ऑन दिस साइंटिफिक नॉलेज, जितने भी इंजीनियर हैं या जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं वो तमाम साइंस पे ही बेस करती हैं, ठीक है। फॉर आवर बेनिफिट्स एंड कंफर्ट्स, इनकी मदद से हमारे बेनिफिट मिलते हैं, फायदे मिलते हैं और कंफर्ट मिलता है, सुकून मिलता है हमें, ठीक है। दे आल्सो दी प्यूटेंट फॉर चेंज इन आवर आउटलुक्स ऑफ मैनकाइंड, ये हम हमारी दुनिया को बदल रहे हैं, हमारी जनरेशंस को एडवांस कर रहे हैं, ठीक है। इन आवर शेपिंग लाइफस्टाइल एंड इन्फ्लुएंसिंग आवर वे ऑफ थिंकिंग, हमारी लाइफस्टाइल का शेप ही बदल गया। देखिए पहले जब दौर था तो लोग गाँव में रहते होते थे, गाँव में कोई सहूलत नहीं थी, कोई लाइट नहीं थी, कोई भी आपको किसी भी किस्म की सहूलत नहीं थी, कोई मोबाइल नहीं था होता किसी के पास, कोई भी नेट नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन अब हमारा लाइफस्टाइल बदल गया, अब हमारा ऐसा लाइफस्टाइल आ गया कि मोबाइल के बगैर या लाइट के बगैर हमें लगता है जैसे दुनिया ही एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये जो हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है ये किसकी हेल्प से हुआ है? ये साइंस की हेल्प से हुआ है, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक ये हो चुका है, आपको काफी समझ आ गई होगी। इसके बाद आपने ये की पॉइंट्स करने हैं, तो जो की पॉइंट्स हैं वो आप लोग रीड कर लीजिएगा एक दफा, बहुत आसान है, इसमें भी साइंस के बारे में है और फिजिक्स की डेफिनेशन है, इसके अलावा फील्ड्स हैं, इंटरडिसिप्लिनरी नेचर है और नेचुरल फिनोमेना वगैरह है, ठीक है। तो ये सारे एक दफा आप रीड कर लीजिएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं, आसान है, और की पॉइंट्स को जरूर रीड किया करें क्योंकि इनकी हेल्प से ही आप जो है वो पूरे एक दफा चैप्टर को ओवरव्यू कर लेते हैं, पूरा चैप्टर आप रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आपका टॉपिक मैंने कवर करवा दिया है, चैप्टर है वो खत्म हो चुका है। इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो नेक्स्ट में आपको एक्सरसाइज और शॉर्ट क्वेश्चन करवा दूंगी, ठीक है। ज्यादा लंबा मैं वीडियो को नहीं बनाती ताकि आपके लिए हेल्प हो, आप जितना पढ़ें उतना ही याद करें और याद जरूर किया करें, याद करेंगे तभी ये आपकी हेल्प होगी, फिर ये मेरे आप मतलब मुझे सुकून होगा कि भाई मैंने जो बच्चों को पढ़ाया है वो बच्चों ने याद भी किया, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।